नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ हादिया पठान। द क्राइम एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं असली घटनाओं पर आधारित सच्ची कहानियां। आज की कहानी है उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की झाबड़ा गांव की, जहां एक मासूम बच्चा अरसलान स्कूल में अपने ही शिक्षकों की हेमानत का शिकार बन गया। ये कहानी आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। झाबड़ा गांव की तंग गलियों में दौड़ता खेलता अरसलान एक बेहद मासूम होशियार बच्चा था। उम्र महज 11 साल, लेकिन आंखों में बड़े बड़े सपने थे। माँ हमेशा कहती, बेटा पढ़ लिख कर कुछ बनना है, हमें तुझसे बहुत उम्मीद है। अरसलान स्कूल जाने के लिए हमेशा तैयार रहता, दोस्तों के साथ खेलना, किताबें पढ़ना और नए नए सपने देखना और नए नए सपनों की दुनिया में खो जाना, यही उसकी ज़िंदगी थी। लेकिन उसे क्या पता था कि वही स्कूल जो उसके ज़िंदगी संवारने की जगह है, एक दिन उसकी मासूमियत उससे छीन लेगा। वो दिन जब अरसलान स्कूल नहीं गया। एक सुबह अरसलान बीमार हो गया, हल्का बुखार और बदन दर्द। माँ ने कहा, बेटा आज स्कूल मत जा, आराम कर ले। बेटे ने गर्दन हिलाई और बिस्तर पर लेट गया। उस दिन की छुट्टी ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। अगले दिन की सुबह जब अरसलान स्कूल पहुंचा, उसे लगा सब सामान्य रहा होगा, लेकिन जैसे ही उसने क्लास में कदम रखा, टीचर राकेश की नज़र उस पर टिक गई। कल क्यों नहीं आया था? राकेश ने सख्त आवाज़ में पूछा। अरसलान, सर तबीयत ख़राब थी। अरसलान डरते डरते धीमी आवाज़ में जवाब दिया। बस यही जवाब उसकी सबसे बड़ी सज़ा बन गया। राकेश सैनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने अरसलान को कॉलर पकड़कर खींचा और ज़मीन पर धक्का दे दिया। बीमार था, बीमार की एक्टिंग करता था। चिल्लाते हुए डंडा उठाया और बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। अरसलान दर्द से तड़प कर चीख उठा। सर माफ़ कर दीजिए, सर दर्द हो रहा है, अरसलान ने फिर सर से कहा, लेकिन राकेश के हाथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसी बीच प्रिंसिपल रविंदर भी आगे बढ़े। उन्होंने अरसलान की ज़मीन पर दबोचा और अपना जूता उसके चेहरे पर रख दिया। कक्षा के बाकी बच्चे खामोश बैठे रहे। किसी की हिम्मत नहीं हुई आवाज़ उठाने की। कमरे में सिर्फ चीखें गूंज रही थी। टूटी हड्डियाँ, टूटी मासूमियत। मार इतनी बेरहमी से हुई कि अरसलान के हाथ की हड्डी टूट गई। उसके शरीर पर गहरे चोटों के निशान बन गए। वही ज़मीन पर पड़ा अरसलान कर्रा रहा था, लेकिन टीचरों की आंखों में इंसानियत बची ही नहीं थी। जब अरसलान घर पहुंचा तो माँ का दिल दहल गया। उसका चेहरा सूजा हुआ था, हाथ नीला पड़ चुका था और कपड़ों पर खून के धब्बे थे। ये क्या हुआ है? माँ ने अरसलान से पूछा। अरसलान बस रोते रोते इतना कहा, अम्मी मुझे सर ने मारा है। माँ ने तुरंत उसे गले लगा लिया और पिता को बुलाकर अस्पताल की ओर भागी। डॉक्टर ने चेकअप किया और कहा, बच्चे की हाथ की हड्डी टूटी है, पूरे शरीर पर गहरी चोटों के निशान हैं, ये सामान्य मारपीट नहीं है। यह सुनकर अरसलान के पिता की आंखों में आंसू निकल पड़े। माँ बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। अस्पताल का हर शख्स ये देखकर हैरान था कि एक स्कूल का बच्चा इतनी हालत में कैसे पहुंच गया। जैसे ही यह खबर गांव में पहुंची, लोगों को गुस्से से हो उठे। क्या यही है शिक्षा देने का तरीका? एक बुजुर्ग बोले। एक मासूम को इतनी बेरहमी से मारना, ये तो इंसानियत के खिलाफ है। लोगों ने एक सुर में दोषियों को सजा दिलाने की मांग की। गांव के बच्चों की आंखों में डर उतर आया। परिवार ने तुरंत पुलिस में शिकायत दी, लेकिन शुरुआत में पुलिस ने मामला दबाने की कोशिश की, शायद स्कूल प्रशासन के दबाव में, ये शायद अपनी लापरवाही से। लेकिन जब मामला मीडिया और सोशल मीडिया पर फैल गया तो प्रशासन हरकत में आया। थाना झबरेड़ा में मुकदमा दर्ज हुआ और जांच शुरू हुई। इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। हर माता पिता सोचने लगे, अगर हमारे बच्चे के साथ ऐसा हो जाए तो क्या होगा? अगर बच्चा बीमार हो जाए या एक दिन स्कूल ना जाए तो क्या उसके साथ भी यही हरकत होगी जो आज एक अरसलान के साथ हुई है? स्कूल जो बच्चों को संस्कार शिक्षा देने की जगह है, वहाँ ऐसे हैवानियत और डर का माहौल हो जाए तो बच्चों का भविष्य किस दिशा में जाएगा? अस्पताल के बिस्तर पर लेटा अरसलान बार बार कह रहा था, मैंने कुछ गलत नहीं किया था, बस मैं बीमार था, मैंने बस एक दिन स्कूल की छुट्टी की थी। उसकी यह मासूमियत भरी बातें सुनने वाला का दिल चीर जाती। अरसलान का परिवार अब अन्याय की लड़ाई लड़ रहा है। पिता मजदूरी करते हैं, माँ घर संभालती है, लेकिन अब उनकी सबसे बड़ी चिंता कि अरसलान का भविष्य सुरक्षित और दोषियों को सज़ा मिले।
गांव के लोगों ने प्रदर्शन किया, उन्होंने स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए, टीचर की हैवानियत बर्दाश्त नहीं करेंगे, अरसलान को अन्याय दिलाना होगा। ये घटना सिर्फ अरसलान की ही नहीं, यह पूरे शिक्षा तंत्र पर सवाल उठाती है। क्या बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक इतना बेरहम हो सकते हैं? क्या एक दिन की छुट्टी की सज़ा इतनी गंभीर हो सकती है? क्या प्रिंसिपल का काम सिर्फ कुर्सी संभालना है या बच्चों की देखभाल भी करना है? मीडिया ने इस घटना को बड़े स्तर पर उठाया, अखबारों की सुर्खियां बनी। हरिद्वार में मासूम बच्चा टीचर की दरिंदगी का शिकार हो गया, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। अरसलान की पूरी चुप्पी। अब अरसलान पहले जैसा नहीं रहा, वह हंसता नहीं, खेलता नहीं। अब जब भी स्कूल या टीचर का नाम लिया जाता है, उसकी आंखों में डर उतर जाता है। माँ कहती है, बेटा अब स्कूल का नाम सुनते ही सहम जाता है। सोचने पर मजबूर करने वाली सच्चाई। ये कहानी सिर्फ एक बच्चा अरसलान की नहीं, बल्कि उस परिवार की है जो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। अगर शिक्षा देने वाले ही हैवान बन जाए तो इंसाफ कहाँ से मिलेगा? बच्चों को शिक्षा कहाँ से मिलेगी? दोस्तों, ये थी दर्दनाक मासूम अरसलान की एक ऐसी घटना जिसने न सिर्फ हरिद्वार बल्कि पूरे देश के माता पिता को हिलाकर रख दिया है। स्कूल जहाँ बच्चों को ज्ञान और संस्कार मिलने चाहिए, अगर वहाँ हैवानियत और हिंसा, तो बच्चों का भविष्य किस दिशा में जाएगा? आप हमें बताइए, क्या आपको लगता है कि अरसलान को इंसाफ मिलेगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर जाए। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मचता है कि शायद भारत की ज़मीन पर उसे वह सुकून मिले जो उसके देश ने कभी नहीं दिया, लेकिन उसके साथ ये सवाल भी सबके लिए सामने आया है। क्या इंसानियत इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि बच्चे को मौत से लड़ना पड़े? क्या दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था इतनी ढीली है कि कोई मासूम बिना पकड़े इस तरह आ सकता है? दोस्तों, ये कहानी हमें यह केवल एक लड़की की जीविका की कहानी नहीं, बल्कि वह आईना है उस सच्चाई का है जो हमें दिखाती कि मजबूरी इंसान से क्या करवा सकती है। आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सप्लेनर, और यह भी काबुल से दिल्ली तक विमान के टायर में छुपे एक मासूम लड़की की असली दास्तान। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, जब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।